प्रिय छात्र छात्राओं, आज आर्य आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8 के छात्रों को आज गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का सिद्धांत बताया जाएगा। इसके विषय में कल भी कुछ बताया गया था। थोड़ा बहुत आपको यह बताया गया था कि आपको एक परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पूर्णांक संख्या का वर्गमूल निकालना आपने सीख लिया था कल। आज परिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। परिमेय मतलब भिन्न संख्याएं जो हैं, भिन्नात्मक संख्याएं हैं जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। इसी पर आज आपकी ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें पहला क्वेश्चन है जैसे 256/625। 256/625। कल हमने ये बताया था कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल जब निकालना हो तो उसका गुणनखंड कर डालिए। गुणनखंड करने के बाद दो संख्याओं का युग्म बना लीजिए और दो संख्याओं के स्थान पर एक संख्या उतार लीजिए, सबका गुणा कर दीजिए, वही वर्गमूल हो जाता है। अब इसमें अंश और हर दोनों है तो इसमें अंश का भी गुणनखंड करना पड़ेगा और हर का भी गुणनखंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अंश का गुणनखंड कर लेते हैं। 256 का गुणनखंड कितने से कटेगा। कल हमने बताया था अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 माने सम संख्या हो तो संख्या 2 से अवश्य कट जाती है। इसका इकाई का अंक 6 है, इसलिए संख्या 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2 बचा 5, 5 में 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 16, 2 8 16। हमने एक नियम और बताया था, अगर आपको ऐसे काटना नहीं आता है तो 256 लिख करके और इसमें 2 का भाग कर दीजिए। 2 एकम 2, 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, 1 घटाने पाया 6 आ गया, 2 8 16 यहाँ कट गया। इसका मतलब 2 से काटने पर कितना आएगा 128 का 128 लिख दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे करते करते अभ्यास हो जाएगा तो आप डायरेक्ट लगाना शुरू कर दोगे। अब 2 से भी और कट जाएगा क्योंकि इसकी इकाई 8 है। 2 से काटिए, 2 का पहाड़ा 12 पढ़िए, 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से काटिए, कितना हो जाएगा ये 2 3 6, 2 दूनी 4 आ गया 32। 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 16 दूनी 32। फिर 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8। फिर 2 से काट दीजिए, हो जाएगा ये 4। फिर 2 से काट दीजिए, हो जाएगा ये 2 और फिर 2 से काट दीजिए, हो जाएगा ये 1। ये कट गया 256। अब 625 को काट लीजिए यहीं पर। 625 को, इसके इकाई में 5 है इसलिए 5 से अब से कट जाएगी। 5 से काट ली इसको, 5 एकम 5, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 बचेगा 25। फिर 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 बचेगा 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 बचेगा 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम। हमने कल एक चीज और बताया था कि कोई संख्या अगर किसी भी अंक से एक बार कट रहा है तो वर्गमूल में वो 2 बार जरूर कटेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार भी वो 2 बार भी कट जाएगा। अगर 3 बार कट रहा है तो 4 बार भी कट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में 2 का युग्म बनाना पड़ता है। इसलिए या तो 2 बार कटेगा या तो 4 बार कटेगा या 6 बार कटेगा या 8 बार कटेगा या 10 बार कटेगा। माने 1 बार या 3 बार या 5 बार ऐसे नहीं कटेगा। अब ये जब इतना हमने कर लिया तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे
256/625 बराबर 256 का जो गुणनखंड आया है उसको ऊपर लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। 2 गुणा 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 2 कितनी बार? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। नीचे वाले का भी लिख लीजिए। 5 5 5 5 माने 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हो गया गुणनखंड। अब वही विधि 256/625 का वर्गमूल निकालना है। ये वर्गमूल का चिन्ह लगाइए बराबर। क्या किया जाता है? 2 2 का युग्म बनाया जाता है। ये 2 का एक युग्म हो गया, इस 2 का एक युग्म, इस 2 का एक युग्म, इस 2 का एक युग्म, इस 5 का एक युग्म, इस 5 का एक युग्म। एक एक युग्म के स्थान पर एक एक गिनती उतारेंगे। इन दोनों के स्थान पर 1 2, इन दोनों के स्थान पर 1 2, इन दोनों के स्थान पर 1, इन दोनों के स्थान पर भी 1 2 बटे इन 2 5 के स्थान पर 1 5, इस 2 5 के स्थान पर 1 5 हो गया। गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 5 5 25। क्या उत्तर आ गया? 16/25। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया उत्तर 16/25। माने 256 का वर्गमूल 16, 625 का वर्गमूल 25 और 256/625 का वर्गमूल 16/25। अलग अलग दोनों का वर्गमूल अलग अलग निकाल करके बटे कर दीजिए, वही उसका वर्गमूल हो गया। 256 का गुणनखंड किया, 625 का गुणनखंड किया, फिर दोनों के गुणनखंडों को लिख लिया, 2 2 का युग्म बना लिया और 2 2 के स्थान पे एक गिनती उतार करके गुणा कर दिया। यही आ गया आपका 16/25। अब उत्तर की जांच हम कैसे करें? कल हमने बताया था अगर इसी वर्ग में ये संख्या में इसी संख्या का गुणा कर दो तो ये वर्ग हो जाता है और ये मूल संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। तो 16/25 उत्तर की जांच यहाँ कर लेते हैं। 16/25 गुणा 16/25। 16 में 16 का गुणा, 16 छक्का 96, 16 एकदम 16 9 25, 256 बटे 25 में 25 का गुणा, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 10 7 2 62, 625। क्या आ गया? 256/625। इसका मतलब हमारा ये उत्तर सही है। फिर से एक बार देखिए, 256/625। 256 का गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड का नाम आता है। 625 का गुणनखंड कर लिया, फिर लिख लिया 256/625 बराबर 2 गुणा 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 2 और 625 का 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 2 का युग्म बना लिया और वर्गमूल का यहाँ चिन्ह लगा करके 2 2 गिनती के स्थान पे एक गिनती उतार लिया, सब का गुणा कर दिया। आ गया आपका 16/25। यही इसका वर्गमूल है। और अब आप एक सवाल और देखते हैं। 3600/18,225। ये प्रश्न है आपका 3600/18,225। 3600/18,225। अब इसका हमें पहले गुणनखंड ही करना पड़ेगा। 3600 का हम गुणनखंड कर लेते हैं पहले। अगर इकाई का अंक 0 है तो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। इसको हम चाहे 2 से काट लें चाहे 5 से काट दें। चलिए हम 5 से ही काट दें।
काट देते हैं या 2 से ही काटते हैं। चलो 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काट देते हैं 2 9 18, फिर 2 से काट देते हैं 2 1 2 4 8, 2 5 4 50, फिर 2 से काट देते हैं इसको 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 5 225 आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसकी इकाई का तो 5 हो गया, अब ये 5 से कट जाएगा। 5 4 20, 5 6 फिर 5 से, क्योंकि कोई संख्या 5 से एक बार कटा है, 5 से फिर कट जाएगा। 5 9 45, अब 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, फिर 3 से काट दिया 3 3, जब नीचे 1 आ गया इसका मतलब हमारी संख्या कट के तैयार है। अब 18,225 18,225 का गुणनफल कर लीजिए। किनारे पर 5 है इसलिए संख्या 5 से कट जाएगी, सीधी सी बात है। 5 इसको काटिए, 5 तिहाई 15, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 6 30, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 4 20, 5 6 25, फिर 5 से काट दिए, 5 7 35, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 719। अब 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का क्या आ गया 9 आ गया। अब ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से काट के इसको देखते हैं। 3 से काटने का नियम हमने बताया, अगर याद होगा अंकों को जोड़ लीजिए, 7 2 9 9 18, 18 3 के पहाड़ा में पड़ता है इसलिए 3 से कट जाएगी। देखिए 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 4 12, 3 3 का। जब एक बार 3 से कटा है तो फिर 3 से कटेगा, निश्चित है। 3 8 24, 3 1 3, अभी फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगा ये 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 3 का 9, फिर 3 से कट जाएगा 3 1 का 3, अब 1 आ गया। पूरी तरह से कट के हमारी संख्या तैयार हो गई। अब फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, 3600 बटे 18,225 बराबर, इनका गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड कैसे लिखेंगे इसका, जैसे आया है ये 36 का आया है 1 2 3 4, 4 बार तो 2 आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बार 5 आया है और 2 बार 3 आया है, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, बटे है, बटे लगा दीजिए। अब 18,225 का देखिए 2 बार 5 आया है, 5 गुणा 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आया है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5। अब निकालना हमको 3600 बटे 18,225 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करना है, 2 2 का युग्म बनाना है। देखिए इस 2 का एक युग्म, इस 2 का एक युग्म, इस 5 का एक युग्म, इस 3 का युग्म, माने हो गया क्या 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 बटे नीचे वाला देखिए, इस 5 का एक युग्म, इस 3 का एक युग्म, इस 3 का और इस 3 का, क्या आ गया 1 5 और 3 जो है 6 बार आया है तो 3 बार आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 5 4 20, 20 तिहाई 60 बटे 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 तिहाइयाँ 3 5 15, 3 4 12, 135, 60 बटे 135 इसका हो गया वर्गमूल। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, संख्या है हमारी 3600 बटे 18,225।
सबसे पहले हमने 3600 का 3600 का गुणनखंड कर लिया। काटना आपको आता है, नहीं आता है भाग दे के निकालिए, नहीं आता है तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं कल फिर बताऊंगा एक बार आपको। 18,225 का भी गुणनखंड कर लिया। जब गुणनखंड हो गया तो इनके गुणनखंडों को इस तरह से हमने लिया, ऊपर वाले का गुणनखंड ऊपर, नीचे वाले का गुणनखंड, अंश का गुणनखंड अंश में, हर का गुणनखंड हर। दोनों का युग्म बना लिया। युग्म बना के देखिए, 2 गिनती के स्थान पर 1 गिनती, इस 2 गिनती के स्थान पर 1 गिनती, इस 2 गिनती के स्थान पर 1 गिनती, इस 2 गिनती के स्थान पर 1 गिनती। ऐसे नीचे ये 2 5 है, 1 बार 5, 2 बार 3 आया है, 1 बार, ये भी 2 बार 3 है, 1 बार 3 है, ऐसे 2 बार 3 है। माने युग्मों 2-2 गिनतियों को एक ही बार उतारेंगे। 2 बार 3 आया है, 1 बार उतारेंगे, 4 बार 3 आया है, 2 बार उतारेंगे, 6 बार 3 आया है, 3 बार उतारेंगे, 8 बार 3 आया है, 4 बार उतारेंगे। मैंने 2 गिनती के स्थान पर 1 गिनती उतारने के बाद ये वर्गमूल का चिन्ह है, आपको कल ही बताया गया था, इसको कहते हैं वर्गमूल का चिन्ह है। तो 3600 बटे 1800, 18,225 का वर्गमूल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 बटे 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ऊपर वाले गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 में 5 का गुणा, 4 बने 20, 20 में 3 का गुणा 60, और ऐसे गुणा कर लीजिए, 5 में 3 का गुणा 15, 15 में फिर 3 का गुणा 45, 45 में फिर 3 का गुणा 135। उत्तर आ गया आपका 60 बटे 135। उत्तर की जांच करना हमने आपको बताया है। 60 में 60 का गुणा कर दीजिएगा, 3600 आएगा। 135 में 135 का गुणा करोगे, 18,225 आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ये उत्तर आ जाएगा। अब एक सवाल और हम देख लेते हैं, संयुक्त भिन्नता। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं आपको मालूम होगा, जिसमें पूर्णांक भी होता है और परिमेय संख्या होती भिन्न भी होती है। पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्या मिलकर के संयुक्त भिन्न बनाते हैं। जैसे है 4 सही 29 बटे 49, 4 सही 29 बटे 49। अभी तक हमने देखा कि उसमें केवल अंश होता था और हर होता था। अब बड़े आराम से जो है उसको अंश का गुणनखंड कर देते थे, हर वाले का गुणनखंड अलग कर लेते थे, अंश का वर्गमूल निकाल लेते थे, हर का वर्गमूल निकाल लेते थे, फिर उसी रूप में उसको लिख देते थे, वर्गमूल तैयार। लेकिन इसमें एक गिनती और आ गई, 4 सही 29 बटे 49। तो क्या आप जानते हैं इसको हम विषम भिन्न के रूप में कैसे तोड़ेंगे? जरूर 4 और 49 का गुणा कर दीजिए और उसमें 29 जोड़ दीजिए। ये काम आपको रखने करना है। 49 में 4 का गुणा कर दीजिए पहले, माने ये सही जो है और हाँ इन दोनों का गुणा कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 4 9 36, 4 2 16, 3 146, और उसमें 29 जोड़ दीजिए, अंश को उसमें जोड़ दीजिए। 9 6 15, 9 2 11, 12, 1 1 क्या गया 225। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका 225 बटे 49। ये संख्या तो एक ही है, 4 सही 29 बटे 49 को, चाहे 225 बटे 49। क्लियर हो गया? अब ये संख्या की क्या बन गई? वही जो अभी तक हम हल कर रहे थे। अब ये अंश हो गया और हर हो गया। अंश का अलग से वर्गमूल और हर का अलग से वर्गमूल हम निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बार। 225 का हम पहले गुणनखंड करेंगे। 225 का गुणनखंड कितने से कटेगा आपको याद होगा? अगर इकाई में तो 5 है तो 5 से 10 से कटेगा। 5 जो 20, 5 25। अभी फिर 5 है, 5 9 45। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 3 के पहाड़ा में पड़ता है। 3 3 का 9 और 3 1 का। जब नीचे 1 आ गया तो इसका मतलब हमारा विभाजन हो गया, गुणनखंड हो गया। अब 49 का गुणनखंड कर लेते हैं। 49 बहुत छोटी संख्या है, जानते हो 7 के पहाड़ा में पड़ता है। क्या हो जाएगी? 7 7
49, फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7, ये भी कर सकते। अब 225 बटे 49 गुणनखंड कर लीजिए। 225 का आया है 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 बटे 49 का क्या आया है 7 गुणा 7। अब 225 बटे 49 49 का वर्गमूल, दो अंकों का एक युग्म बनता है। ये 2 5 है, 2 5 मिल करके 1 5 हो जाएगा, गुणा 2 बार 3 आया है 1 3 हो जाएगा। इन दोनों का एक युग्म, इन दोनों का एक युग्म। नीचे 2 बार 7 आया है बटे 7, आसान है। अब क्या हो जाएगी, अंश का गुणा कर लीजिए, 5 यानी 15 बटे 7। ये आपका उत्तर तैयार हो गया 15 बटे 7। लेकिन यहाँ पर एक लाइन आपको और पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था ये 225 बटे 49 नहीं था, 4 सही 29 बटे 49। अगर सवाल इस रूप में दिया गया है, उत्तर भी हमको इसी रूप में निकालना पड़ेगा। अगर प्रश्न इस रूप में दिया गया है, उत्तर इस रूप में निकालना पड़ेगा। अगर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो अंश में हर का भाग दे देते हैं। इस तरह से करते हैं। यहाँ पर देखिए 15 में 7 का भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, शेष आएगा 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो भागफल आया है, उत्तर आया है 2 यहाँ लिख देंगे, ये लाइन 2 सही, जो शेष बचा है 1 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 2 सही 1 बटे 7, ये उत्तर आपका निकल करके आया 2 सही 1 बटे 7। उत्तर ये भी सही है 15 बटे 7, उत्तर गलत नहीं है, उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन अंश अगर बड़ा हो, हर छोटा हो, तो उसको भाग लेकर के इस रूप में लिख दिया जाता है। तो भाग दिया, 2 बार गया, 2 यहाँ लिख दिया, 1 शेष बचा, 1 ऊपर आ गया, अंश बन गया, और 7 जो पहले था वही 7 नीचे आ गया, हर बन गया। 2 सही 1 बटे 7 या 15 बटे 7, दोनों उत्तर सही हैं। लेकिन स्टार्टिंग में इस प्रश्न को ये आपको तोड़ना पड़ेगा। जब तक इस रूप में नहीं लाओगे, इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता। इसको तोड़ करके 49 और 4 का गुणा करके उसमें 29 जोड़ दोगे, 225 आ जाएगा बटे 49 पहले से ही है, वो ऐसे ही बना रहेगा। अब 225 का गुणनखंड और 49 का गुणनखंड कर लिया, बाकी शेष नियम वही है, आपको कुछ भी करना नहीं होगा। अब बाकी जो शेष इसमें से प्रश्न बचे हुए हैं आप कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको आप, मैंने बताया है मेरा नंबर 94 52 49 28 70, 94 52 49 28 70, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप चाहो तो व्हाट्सएप कर दोगे कि ये प्रश्न मुझे नहीं आया है। अगर चाहोगे किसी पर मैसेज कर दोगे, मैं देख लूँगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो फोन लगा देना इस पर और मुझसे बता देना कि ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया, मैं इसको वहीं पर तुरंत आपको फोन पर ही सॉल्व कर दूंगा। अन्यथा दूसरे दिन जब फिर मैं क्लास में आऊँगा यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में, तो सबसे पहले आपकी समस्या का निराकरण करके तब आगे के प्रश्नों को करूँगा। आप ध्यान रखिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, एनी टाइम, किसी भी समय, कभी भी, हर समय मैं आपके इस भविष्य को संवारने के लिए, भविष्य को सुधारने के लिए तत्पर रहूँगा, तत्पर हूँ और बहुत दिनों से तत्पर था भी। अब आपको एक और भी क्वेश्चन बता देता हूं।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। जब इस तरह का प्रश्न आए कि किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए या किस संख्या से भाग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, दो प्रश्न होते हैं। किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए या किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत ही आसान तरीका है इसका, चाहे गुणा करने को आए चाहे भाग करने को आए, जो भी संख्या है उसका पहले गुणनखंड कर लीजिए। आप गुणनखंड करने के बाद फिर आप देखिएगा उसमें, तो फिर आप देखोगे उसमें जो संख्या बढ़ जाएगी उसी पर ये प्रश्न आप करेंगे। इसको हम आगे फिर कल बताएंगे आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आप लोग इसकी तैयारी कीजिएगा और हम यही मनोकामना करते हैं कि आपका भविष्य सुधरे और हमारा प्रयास सफल हो। धन्यवाद।